हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आश्रम पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम का करंट अफेयर्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पैरा ओलंपिक खेल के बारे में जानेंगे। तो पैरा ओलंपिक खेल का सबसे पहले हम लोग इतिहास जानेंगे, यानी पैरा ओलंपिक खेलों की हिस्ट्री क्या रही है, और साथ ही साथ वर्ष 2024 में आयोजित हुए पैरा ओलंपिक खेलों के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पैरा ओलंपिक खेल को। तो सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेलों में हम लोग इसके इतिहास को देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पैरा ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ। तो यानी पैरा ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ वो 1948 में हुआ था लंदन ओलंपिक से। और किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर गुटमैन के द्वारा पैरा ओलंपिक खेलों को शुरुआत किया गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसका शुरुआती नाम क्या था। तो पैरा ओलंपिक खेलों का शुरुआती नाम स्टॉक मैंडविल गेम्स था। स्टॉक मैंडविल गेम्स, ठीक है, नाम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया। तो प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम में किया गया। रोम जो कि इटली का एक शहर है, वहीं पे 1960 में यह आयोजित हुआ और इसमें कुल 23 देशों के 400 एथलीट भाग लिए थे। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आता है कि पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर होता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष पर पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। उसके बाद भारत से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पहली बार किस वर्ष पैरा ओलंपिक खेल में भाग लिया। तो भारत पहली बार 1968 में पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। उसके बाद पहला पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल का आयोजन कब हुआ। तो पहला पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल का आयोजन सन 1976 में स्वीडन में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी। अब पैरा ओलंपिक से संबंधित जो इंटरनेशनल कमेटी है उसकी स्थापना कब की गई, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 22 सितंबर 1989, यानी 22 सितंबर 1989 को अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसका कि हेडक्वार्टर बॉन में है। जो जर्मनी का एक शहर है बॉन, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? करंट से संबंधित एक टॉपिक है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है एंड्रयू पार्सन। एंड्रयू पार्सन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति। जो भारत में पैरा ओलंपिक से संबंधित समिति है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1992 में 1992 में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना हुई, जिसका कि हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछा जाए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के, तो देवेंद्र झांझड़िया भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला है वर्तमान महासचिव। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जसवंत हमनवार जो हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान महासचिव हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भारत के लिए पैरा ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था। तो भारत के लिए पैरा ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो था वो मुरलीकांत पेटकर था। मुरलीकांत पेटकर, आप लोग नाम याद रखेंगे, जिन्होंने कि स्वर्ण पदक जीता था तैराकी में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद अगला है, अब ये थे पैरा ओलंपिक खेलों से संबंधित इतिहास। अब आगामी आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित होगा। तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है 2026 में खेला जाएगा, जो कि मिलान व कार्टिना, इटली का एक शहर है मिलान व कार्टिना, वहाँ पे आयोजित होगा। ठीक है, अगला है 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, जिसका कि आयोजन 2030 में होगा। तो यह कहाँ पे आयोजित होगा? फ्रेंच आल्प्स, जो कि फ्रांस का एक शहर है, फ्रेंच आल्प्स में खेला जाएगा। उसके बाद अगला है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो कि 2028 में खेला जाएगा। यह लॉस एंजिल्स अमेरिका में खेला जाएगा। याद रखेंगे आप लोग,
34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजिलस अमेरिका में खेला जाएगा। उसके बाद अगला है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में खेला जाएगा। यह कहाँ पे आयोजित होगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल, चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित हुआ? तो दक्षिण कोरिया में। ठीक है। उसके बाद इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 में, वह चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक था 2024 में आयोजित जो हुआ, वो दक्षिण कोरिया में था। अब ये ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल जो कि 2026 में आयोजित होगा, वह कहाँ होगा? तो डकार, जो कि सेनेगल का एक शहर है डकार, वहाँ पर 2026 में फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल का आयोजन होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, वर्ष 2024 में जो आयोजित हुए हैं पैरा ओलंपिक खेल, जो कि पेरिस में आयोजित हुआ है, और यह पैरा ओलंपिक खेल 17वां पैरा ओलंपिक खेल था। तो 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह इसकी आयोजन तिथि क्या थी? तो यह आयोजन जो है 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया, और आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस में। अब इस एक क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की राजधानी ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी जैसे कि इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस की राजधानी ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। अब अगला है, उद्घाटनकर्ता कौन थे? इस बार जो पेरिस पैरा ओलंपिक खेल के उद्घाटनकर्ता थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। अब कुल कितने मुख्य खेल का आयोजन हुआ? पेरिस पैरा ओलंपिक में कुल 22 मुख्य खेल का आयोजन हुआ, और अगर अन्य इवेंट्स की बात की जाए तो कुल 549 अन्य इवेंट्स आयोजित हुआ। ठीक है। अब भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल कितने भारतीय एथलीट इसमें शामिल हुए, यानी कुल भारतीय एथलीट की संख्या कितनी थी? तो 84। और यह एक रिकॉर्ड भी है कि भारत का अब तक का भेजा गया सबसे बड़ा दल था, और जिसने 12 खेलों में हिस्सा लिया, यानी कि ये 84 एथलीट भारत की तरफ से गए थे, उन्होंने कुल 12 खेलों में हिस्सा लिया है। ठीक है। इस बार भारतीय पैरा एथलीट 3 नए खेलों में भाग लिए। तो वो 3 नए खेल कौन कौन से थे? तो पहला था पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। आप नाम याद रखेंगे, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। अगला है 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक खेल का जो आदर्श वाक्य इस बार क्या था? आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। नाम याद रखेंगे आप लोग, आदर्श वाक्य अगर पूछा जाए तो गेम्स वाइड ओपन। और इसका शुभंकर क्या था? पेरिस पैरा ओलंपिक का शुभंकर फ्रीजियन कैप था, जो कि यह फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह है। फ्रीजियन कैप, यही इस बार शुभंकर रखा गया था। ठीक है। आगे देखते हैं, पैरा ओलंपिक खेलों का प्रतीक अगर पूछा जाए तो एगिटॉस, पैरा ओलंपिक खेलों का प्रतीक था एगिटॉस, जिसका कि लैटिन में अर्थ होता है मैं चलता हूँ। ठीक है। अब पूछा जाता है मशाल के बारे में, तो पैरा ओलंपिक का जो इस बार का मशाल था उसका डिजाइनर कौन था? तो मैथ्यू लेहनूर के द्वारा पैरा ओलंपिक मशाल का डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है। जो कि मशाल जो इस बार का था वो समानता, जल और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। जो मैथ्यू लेहनूर के द्वारा पैरा ओलंपिक मशाल का डिजाइन तैयार किया गया था, वह इस बार समानता, जल और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये भारत के ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो यह थे हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल, जो कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। अगला पूछा जाता है, भारत के सेफ डी मिशन पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के सेफ डी मिशन कौन थे? तो सत्य प्रकाश सांगवान, यह भारत के सेफ डी मिशन थे पेरिस पैरा ओलंपिक में। अब भारत के द्वारा पेरिस पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते गए? तो कुल 29 पदक जीते गए, जिसमें कि 7 स्वर्ण यानी गोल्ड 7 और सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 13। कुल 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और कांस्य पदक 13, यानी कुल 29 पदक जीते गए। और पदक तालिका में अगर भारत की बात की जाए तो पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा है। ठीक है।
और पदक तालिका में अगर फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा, प्रथम स्थान पे चीन। चीन जो है प्रथम स्थान पे रहा, कुल 220 पदक जीता, जिसमें कि गोल्ड 94 है, सिल्वर 76 है और ब्रॉन्ज 50 है। और द्वितीय स्थान पे अगर बात की जाए तो ब्रिटेन है, जिसने कि कुल 124 पदक जीता, जिसमें कि गोल्ड 49 है, सिल्वर 44 है और ब्रॉन्ज 31 है। ठीक है। उसके बाद तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है, जिसने कि 105 पदक जीता है, जिसमें गोल्ड 36, सिल्वर 42 और ब्रॉन्ज 27 है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रथम 3 स्थान पे कौन रहा और भारत का स्थान क्या था, ये याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अब भारत की तरफ से जो कुछ महत्वपूर्ण पदक विजेता थे उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला था अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो कि निशानेबाजी में भाग ली थी। तो पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक क्वेश्चन पूछा जाए अगर किसने जीता, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो अवनी लेखरा ने। और एक और क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि यह पैरा ओलंपिक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कौन, तो अवनी लेखरा, जो कि निशानेबाजी में भाग ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर मोना अग्रवाल भी निशानेबाजी में भाग ली थी और पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला कांस्य पदक अगर पूछा जाए तो मोना अग्रवाल ने जीता था। उसके बाद एक प्रीति पॉल धाविका है, जिन्होंने कि कांस्य पदक जीता है। यह भी क्वेश्चन आता है कि यह ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो प्रीति पॉल है। ठीक है। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रीति पॉल। उसके बाद अगला है दीप्ति जीवन जी। यह काफ़ी फेमस रही। दीप्ति जीवन जी भी एक धाविका है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। यह पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट है। पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट बनी है दीप्ति जीवन जी। ठीक है। उसके बाद एक पैरा ओलंपिक में काफ़ी चर्चा में रहे थे सुहास यथिराज एक IAS ऑफिसर हैं जो कि इस बार पैरा ओलंपिक में काफ़ी चर्चा में रहे। इन्होंने रजत पदक जीता है और जो कि बैडमिंटन में भाग लिए थे। तो आप लोग याद रखेंगे सुहास यथिराज बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि इस बार पेरिस पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है, सिल्वर, और यह एक IAS ऑफिसर है। ठीक है। उसके बाद एक और स्वर्ण पदक विजेता थे सुमित अंतिल जो कि जेवलिन थ्रो में भाग लेते हैं, जेवलिन थ्रो में भाग लिए और स्वर्ण पदक जीते थे। उसके बाद एक और थे नीतीश कुमार बैडमिंटन में भाग लिए थे और उन्होंने भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पदक विजेता पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। ठीक है। कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्त आपका लाभ ले सके इसका। ठीक है। धन्यवाद।